ठीक है। देखो, जो बुद्धिज्म है, बेसिकली इसकी जो फिलॉसफी है वो चार बातों के ऊपर निर्भर करती है, मतलब चार चीजों से शुरू होती है। डिपेंड अपॉन फोर नोबल ट्रुथ्स कहते हैं इन बुद्धिज्म में। इन चार चीजों को नोबल ट्रुथ्स कहा गया है, आर्य सत्य कहा गया है। आर्य सत्य माने कि केवल सत्य यही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं, जीवन का अंतिम सत्य है ये चार चीजें। और फिर इन चार सत्यों के, यानी इन फोर नोबल ट्रूथ्स के ऊपर ही फिर उनका पूरे का पूरा बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है उसका ताना बाना बुनता है। जो ये फोर नोबल ट्रूथ हैं, ये है। ठीक है। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जो ये जीवन है ये दुख से भरा है और कुछ नहीं है, इसमें केवल दुख है। द लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। और बल्कि वो ये भी कहते हैं कि द लाइफ इज अ सोरो। इसको उन्होंने कहा हिंदी में दुख है। ये पाली भाषा का शब्द है, दुख है। ठीक है ना। यानी दुख नहीं बनेगा उसमें, द के आगे पहले हलंत लगेगा, अ, और उसके बाद फिर बाद में हलंत लगेगा। उसका मतलब होगा खिंच के बोला जाने वाला शब्द कि दुख ही है केवल। दुख है का मतलब ये है। फिर वो दूसरा वो कहते हैं कि दूसरा जो आर्य सत्य, पहला तो ही हुआ नोबल ट्रुथ, दूसरा है कि दुख समुदाय है, यानी इस दुख का एक कारण है। और इसका कारण उन्होंने क्या बताया? इसका कारण उन्होंने बताया अटैचमेंट, या इसका कारण बताया उन्होंने जो फिजिकल हम लोगों की लस्ट है वो, किसी भी तरीके का जुड़ाव या फिजिकल एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स, ये उसका कारण बताया उन्होंने। दुख निरोध तीसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा कि इससे दुख निरोध, दुख निरोध का मतलब है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता है, यानी इससे बाहर निकला जा सकता है। इसका विरोध की निरोध किया जा सकता है, यानी इसको समाप्त किया जा सकता है दुख को, ऐसा नहीं है कि ये बना रहेगा। और चौथा फिर उन्होंने बताया कि दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा, उसे उन्होंने कहा, यानी दुख निवारक मार्ग। दुख निरोध माने जो दुख को दूर करता हो, और गामिनी प्रतिपदा माने वो रास्ता जो उस तरफ लेके जाता हो। तो ये चार आर्य सत्य हैं, नोबल ट्रुथ्स हैं। और फिर बाद में ये जो चौथा है, ये जो रास्ता उन्होंने बताया दुख को दूर करने का, इसको ही उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। इस रास्ते का नाम है अष्टांगिक मार्ग, यानी दुख को दूर करने का जो रास्ता है बुद्धिज्म में, दैट इज अष्टांगिक मार्ग। अब इस ये अष्टांगिक मार्ग, अब ये अष्टांगिक मार्ग में ये 8 चीजें हैं, आगे फिर जो उन्होंने बताई 8 बातें बताई। जो अष्टांगिक मार्ग हैं, जैसे कौन कौन से हैं? पहला है उसमें सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब है यहां पर राइट, तो सम्यक दृष्टि माने राइट विजन। किसी व्यक्ति को अगर दुख से निकलना है तो उसको अपना विजन जो है वो बिल्कुल राइट रखना पड़ेगा। यहां पर सम्यक का मतलब बीच का भी है, मतलब राइट क्या है? राइट वो है जो ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, वही राइट। इसी को मध्यम मार्ग भी कहा गया बुद्धिज्म में। आगे वो सब फिर डेवलप होता है मध्यम मार्ग की संकल्पना। हालांकि बुद्ध ने इसे सम्यक कहा, राइट कहा। तो राइट विजन, सम्यक सम्यक संकल्प, राइट संकल्प। संकल्प माने किसी चीज को
करने या ना करने के बारे में विचार करना, सम्यक वाणी, है ना, राइट स्पीच उसको कह सकते हैं, सम्यक कर्मांत, राइट वर्क, हम लोग जो करते हैं वो सही हो, इसी को सम्यक कर्मांत कहा गया। सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड, यानी जो हम लोग आजीविका यूज करते हैं, आजीविका को ग्रहण करते हैं अपने जीवन को आगे चलाने के लिए, वो राइट होनी चाहिए, ऐसी ना हो जो किसी दूसरे को दुख देती हो, सही हो। सम्यक व्यायाम एक उसका है ना। अब राइट एक्सरसाइज तो शायद नहीं है, इसका मतलब अंग्रेजी में कुछ और है। एक्सरसाइज तो मेरे हिसाब से सही वर्ड नहीं होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए, देख लेंगे क्या है, लेकिन सम्यक व्यायाम है। फिर है सम्यक स्मृति, है ना, और लास्ट है सम्यक समाधि। ये 8 उन्होंने रास्ते बताए, इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा। बाद में इस अष्टांगिक मार्ग को भी 3 भागों में बांट दिया गया। बाद में क्या बांटा, बुद्ध ने ही इसको बांटा, क्योंकि इसके पीछे भी फिलॉसफी है, जो ये 8 रास्ते बताए। तो इन 8 को मिलाकर और वो 4 आर्य सत्य को मिलाकर, जो मैंने अभी सबसे पहले ऊपर बताए, 4 नोबल ट्रुथ्स, इन्हीं को बुद्धिज्म में, इन्हीं को हम लोग बुद्धिस्ट फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। यही बुद्ध का दर्शन है, ठीक है। तो आप इसमें लिखना, या 8 फोल्ड पाथ कहते हैं इसे अंग्रेजी में, अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ, अंग्रेजी में इसका ये मतलब, ठीक है। अच्छा, इसी पाथ को मध्यम मार्ग भी कहा गया है, मिडल पाथ भी कहा गया है, और बुद्धिज्म में इसका नाम है मध्यम प्रतिपदा। प्रतिपदा माने रास्ता, मध्यम माने मध्य, तो मध्यम प्रतिपदा का मतलब हुआ कि मध्य का रास्ता या बीच का रास्ता, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, हमेशा लाइफ में इस चीज को याद रखना। जब भी आपको एक्सट्रीम थॉट्स आने लगे, उन्हें डिनाई कर देना, वो खराब होते हैं, वो गलत ही होते हैं। इसलिए हमेशा एक्सट्रीम थॉट्स कभी भी सही नहीं होते, हमेशा गलत हो, दुख का कारण होंगे, और आगे फिर दुख मिलेगा उनसे। तो इसमें लिखना कंटिन्यूएशन में आप, या नोट करके लिखना, 10 सील हैं बुद्धिज्म के, 10 शीलाज हैं, उनको बुद्धिज्म में बहुत मान्यता दी गई। अब कहेंगे तो लिखवा भी दूंगा। बुद्धिज्म ने सबसे ज्यादा अगर जीवन में किसी चीज पर बल दिया तो वो मोरालिटी के ऊपर बल दिया, नैतिकता के ऊपर। और इस नैतिकता को उन्होंने 10 लेवल पर बांटा, मतलब 10 आधार दिए इस नैतिकता को। इसी को बुद्धिज्म के 10 शील कहा गया है, ये बुद्धिज्म के। अब 10 शील क्या, ये नैतिक जीवन का आधार है, मोरल लाइफ का निर्माण करते हैं। जैसे अब बुद्धिज्म ने ये कहा कि 10 शीलों को अगर आप जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन नैतिक होगा, यानी वो सम्यक हो सकता है, उसमें वो राइट पाथ पर चलेगा आगे। और 10 सील कौन कौन से हैं ये? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, यानी जिसका मतलब है चोरी ना करना, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। ये 5 तो उन्होंने जैनिज्म से लिए एज इट इज, और बाकी के 5 को उन्होंने खुद जोड़ा। जैसे देखो, जैनिज्म में शारीरिक कष्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। उनका मानना यह है कि शारीरिक कष्ट देकर ही कर्म को समाप्त किया जा सकता है। जो कर्म चिपका हुआ है आत्मा से, उसका एक ही कारण है शारीरिक कष्ट। इसीलिए जो व्रत की कॉन्सेप्ट है, उपवास की कॉन्सेप्ट है, ये जैनिज्म में सबसे पहले थी। आप देखते हो ना, इस्लाम में भी रमजान में रोजा रखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जैनिज्म में देखी गई, जैनिज्म ने ही इस संकल्पना को जन्म दिया, और ये आज लगभग सभी धर्मों में देखी जाती है।
सभी धर्मों में है, इसका मतलब इसमें सच्चाई है। लेकिन जैनिज्म का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा कष्ट सहन करने का है। पर बुद्धिज्म तो इसका विपरीत है। विपरीत क्या, वो हमेशा कहते हैं कि मिडल पाथ होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कष्ट सहन करना है और ना ही बहुत ज्यादा आराम से जीवन जीना है, दोनों ही खराब है। इसीलिए उन्होंने राइट वर्ड का यूज किया, मध्यम मार्ग का यूज किया। तो बाकी के जो पांच है शील, वो हैं जो जीवन को बैलेंस करने का काम करते हैं। जैसे जैनिज्म में बहुत अल्पाहार करने की बात है, कि बहुत कम खाना है, और शाम को तो खाना है ही नहीं, शाम को वो खाना छोड़ देते हैं। दिन में सुबह के समय ही कुछ खाते हैं, दोपहर तक, उसके बाद वो कुछ नहीं खाते, बिल्कुल त्याग करते हैं। और धीरे धीरे उसकी मात्रा भी कम करते चले जाते हैं आगे, बहुत कम खाएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। बुद्धिज्म ने मात्रा तो कम नहीं की, उन्होंने कहा आप खा सकते हैं जितना आपका मन करे, लेकिन दोपहर के बाद नहीं खा सकते। तो जो छठा शील है वो ये है कि दोपहर के बाद भोजन ना करना। सातवां यही है कि व्यभिचार न करना, मतलब किसी तरीके की लस्ट में शामिल ना होना, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो वैचारिक है, चाहे वो शारीरिक है, किसी भी तरीके की जो व्यभिचार है उसमें शामिल ना होना। शराब न पीना, मद का सेवन ना करना। अब बुद्धिज्म में मद का मतलब शराब ही नहीं है, शराब तो एक तरीके का नशा है, मतलब मद माने नशा, लेकिन शराब का मतलब नशा नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ, या इट इज अ सोर्स ऑफ मद, ये कह सकते हैं। नशे तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बुद्धिज्म सभी तरीके के नशों को दूर करने का काम करता है। जैसे शक्ति का नशा, या अथॉरिटी, सत्ता का नशा, धन का नशा, मद का नशा, ये जो भी सब कुछ है, ये इन सबको दूर करने की बात करता है। तो मद का सेवन ना करना है किसमें, ये भी है। आरामदायक बिस्तर पे न सोना, एक उनका ये भी आधार है, नौवां शील है। और 10वां शील है किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं उनको इकट्ठा ना करना। आभूषणों को विशेष तौर पर उन्होंने यही कहा कि धन, आभूषण, इनको इकट्ठा ना करना। ये 10 शील उन्होंने बताए। अब मैं इनको लिखवा नहीं रहा आपको, लेकिन ये मानना कि ये बुद्धिज्म का जो आधार है वो नैतिकता भरा जीवन है, और नैतिकता भरे जीवन के लिए ये 10 रास्ते उन्होंने बताए। ठीक है, 10 शील उसका आधार है। क्लियर है? देखो, बुद्धिज्म ने ये बताया, बुद्धिज्म ने कहा कि जन्म कैसे होता है, इस शब्द के ऊपर, मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि जन्म का कारण है बेसिकली दुख, दुख का कारण ही जन्म है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है क्योंकि वो दुखी होता है। यही देखने को मिला अमूमन, कि जो जन्म होता है उसके साथ दुख से ही जन्म होता है, चाहे वो माता को होने वाला दुख हो या बच्चे को होने वाला दुख हो, हमेशा जन्म दुख से ही होगा, पूरी प्रकृति का नियम है ये। तो उन्होंने कहा कि जो जन्म है उसका कारण दुख है, और इस दुख का कारण भी जो है वो है अज्ञानता। हम लोग अपने बारे में नहीं जानते, और जिसकी वजह से जो वासनाएं हैं उनमें फंस जाते हैं, है ना, फिजिकल अटैचमेंट में। इसको उन्होंने वासनाएं कहा। और फाइनली इसी से शुरू होता है फिर दुख का इकट्ठा होना, और जीवन में दुख का भरे रहना। अब वो कहते हैं कि ये जो दुख है ये आगे तक चलता रहता है। एक व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के जो कर्म है उसका फल भोगेगा, दुख भोगेगा, फिर इस जन्म में किए गए को अगले जन्म में भोगेगा, और ये चक्र चलता रहता है।
इस चक्र को उन्होंने कहा प्रतीत्य समुत्पाद। ये बुद्ध के उपदेशों का सार है ये शब्द। एक वर्ड उन्होंने यूज किया, प्रतीत्य समुत्पाद। इसका मतलब है, देखो प्रतीत्य का मतलब होता है किसी चीज का उत्पन्न होना, समुत्पाद का मतलब होता है किसी चीज की वजह से। तो भगवान बुद्ध ये कहते हैं, या बुद्ध दर्शन ये कहता है कि कोई चीज तब उत्पन्न होती है, कोई चीज किसी की वजह से उत्पन्न होती है, स्वयं में उत्पन्न नहीं होती। तो अगर जन्म हुआ है तो वो किसी की वजह से उत्पन्न हुआ होगा, और वो वजह है दुख। इसलिए आगे तक अगर जीवन है या जन्म है तो फिर आगे तक दुख है। इसको, दुख को समाप्त करना ही का मतलब है निर्वाण। इसलिए जब निर्वाण की स्टेट आएगी, इसका मतलब है कि दुख से दूर हो जाना, या जीवन को एक पूरे बैलेंस स्टेट में ले आना सीधे तौर पर। इसलिए निर्वाण का मतलब ही है कि जीवन को दुख से अलग कर देना। और दूसरी चीज महापरिनिर्वाण है। महापरिनिर्वाण हमेशा मृत्यु के बाद मिलता है, ठीक है, दोनों में ये अंतर है। तो ये प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है, जो बुद्धिज्म का सार भी कह सकते हैं हम इसे। अब आप अगले, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ही लिखो, उन्होंने वर्ड ही ये यूज किया, इग्नोरेंस, अज्ञानता। तो सोरो एंड इग्नोरेंस, ये दो उन्होंने कारण बताए, और उन्होंने कहा कि इनकी वजह से ही इग्नोरेंस होगी तो सोरो होगा, सोरो होगा तो वो इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो आगे जन्म के रूप में आएगा, जन्म होगा तो फिर दुख होगा, और फिर दुख होगा तो फिर जन्म होगा, और इस तरीके से एक चक्र बन जाएगा। इसी को उन्होंने अज्ञानता का चक्र भी कहा। इसी चक्र को, दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द साइकिल ऑफ इग्नोरेंस टू, है ना। और इसी को उन्होंने कहा प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, यानी एक की वजह से किसी दूसरे की उत्पत्ति होना। सोरो की वजह से जन्म की उत्पत्ति होती है इसलिए, और सोरो होता है इग्नोरेंस और अटैचमेंट से। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है, बड़ी सीधी सी बात है। तो एक तो डिटैचमेंट, और दूसरा टू अटेन नॉलेज। क्योंकि इग्नोरेंस कैसे समाप्त की जा सकती है, बाय अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, एंड दैट इज द पाथ ऑफ निर्वाणा, है ना। तो आप लिखना इसमें क्या लिखा, क्या लिखा, जरा लास्ट वो बताना। एक यहां पर नोट करके लिखना। देखो बुद्धिज्म ने वर्ण व्यवस्था का सबसे ज्यादा विरोध किया, जैनिज्म ने उतना विरोध नहीं किया। जैन धर्म में, जैन धर्म में भगवान महावीर ने तो ये कह दिया कि पुराने जो कर्म हैं उन्हीं के आधार पर किसी व्यक्ति का जन्म होगा। अगर कर्म अच्छे हैं तो उच्च कुल में होगा, कर्म खराब है तो निम्न कुल में होगा। लेकिन बौद्ध धर्म इस बात को नहीं मानता, जन्म के पीछे वो दुख को कारण मानता है, सौरो, जिससे चेतना प्रभावित होती है, कर्म को नहीं मानता है। इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था का सबसे ज्यादा विरोध किया। ब्राह्मण धर्म का भी उन्होंने खंडन किया, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही थी उस समय, बलियों के रूप में। तो फिर उन्हें डिनाई किया गया बड़े लेवल पर। एक तो ये है। अच्छा, कुछ बातों में वो जैन धर्म से भी थोड़ा भिन्न है। जैसे जैन धर्म में मैंने बताया कठोर तपस्या के ऊपर वो ध्यान देते हैं। ये लोग तपस्या में कठोरता की तरफ ध्यान नहीं देते, मध्यम बात करते हैं, मिडल पाथ की, कि ना बहुत ज्यादा कठोर हो ना बहुत ज्यादा आसान हो। जैन मंदिरों में, जैन मंदिर जो थे उसमें ब्राह्मणों को भी जगह मिली, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं वो। लेकिन बौद्ध मठों में नहीं मिली।
बौद्ध मंदिरों में उनमें कोई प्रश्रय उनको नहीं मिला, क्योंकि वहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये अंतर बता रहा हूँ जैनिज्म और बुद्धिज्म के, चाहे तो आप कहीं कहीं लिख लो, अदरवाइज तो ध्यान रखना है ऐसे ही। और एक तीसरा अंतर ये है कि वो सोल को मानते हैं जैनिज्म में, ये सोल को नहीं मानते। इनके लिए दुख मुख्य कारण है जन्म का, और चेतना प्रमुख आधार है, कॉन्शियसनेस प्रमुख आधार है। शरीर अणुओं से मिलके बना है। इसीलिए बाद में विज्ञानवाद और योगाचार ये बुद्धिज्म से ही आए। शून्यवाद, विज्ञानवाद, योगाचार, ये तीनों आगे की जो संकल्पनाएं थी बुद्धिज्म से ही आई हैं। नागार्जुन ने इनको आगे बनाया, जो कि एक बहुत बड़े बुद्ध विद्वान थे, और पूरे एशिया में उसका फिर प्रचार हुआ। ये लोग तो यही कहते हैं कि आ, आ, चाइना में जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई उस समय, उसका कारण यही था। खैर चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले इसमें पॉइंट से आप लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। देखो, भगवान बुद्ध ने, बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के पश्चात 3 रत्न बने उनके। पश्चात क्या, उनके समय में ही बन गए थे, भगवान बुद्ध के समय में ही बन गए थे। इनको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है, जैन धर्म के नहीं, जैन धर्म के अलग हैं। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है इन्हें। 3 चीजें बौद्ध धर्म में इंपॉर्टेंट मानी गई। एक बुद्ध, दूसरा धम्म यानी बुद्ध की शिक्षाएं, और तीसरा संघ यानी बुद्ध ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया प्रचार के लिए। इसीलिए उनका आदर्श वाक्य भी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तीनों चीजों को वो आधार मानते हैं। इन्हीं तीनों को त्रिरत्न कहा गया बुद्धिज्म। तो अब जो संघ था, देखो शुरुआत में संघ माने ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यानी बौद्धों की जो भिक्षुओं की जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें बौद्ध भिक्षु शामिल होते थे, वो शुरुआत में स्त्रियों की परमिशन नहीं थी इसमें, लेकिन बाद में आनंद के कहने पर स्त्रियों को भी उसमें हिस्सेदारी मिल गई थी। यानी स्त्रियां भी बौद्ध भिक्षुक हो सकती थी, उन्हें भी संघ में प्रवेश का अधिकार मिल गया। संघ की बाकायदा सभा होती थी, असेंबली होती थी, और पूरे डेमोक्रेटिक रूल से उसे चलाया जाता था। सबको, मतलब जो अध्यक्ष चुना जाता था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या बाकी के जो संघ में पद थे, वो डेमोक्रेटिकली चुने जाते थे। वोट डलती थी, कोरम होता था मीटिंग का। कोरम ये था कि कम से कम अगर कोई निर्णय लिया जाना है संघ में, तो कम से कम 20 भिक्षुक उसमें उपस्थित होने चाहिए। अगर 20 भिक्षुक उपस्थित है तभी उसकी कोई मीटिंग वगैरह होती थी। तो कोरम वॉज डिसाइडेड अप टू 20। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि बौद्ध का, भगवान बुद्ध के समय में जो संघ की उत्पत्ति, उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो पूरी तरीके से गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक प्रणाली पर, लोकतांत्रिक तो नहीं, गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित। गणतांत्रिक का मतलब यहां से ये, लोकतंत्र का मतलब तो ये हो गया कि उसमें सभी लोग शामिल थे। सभी लोग नहीं, इसमें केवल कुछ लोग शामिल थे, लेकिन जो लोग शामिल थे उनको बराबरी का अधिकार था। दे हैव इक्वल राइट्स। इवन महिलाओं को भी उसमें अधिकार था संघ में, लेकिन सभी जातियों के लोग शामिल हो सकते थे उसमें। ऐसा कोई नहीं था कि केवल एक जाति का ही कोई व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता हो। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, अगले